नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में प्रथम वीडियो में हमने जैन धर्म के उदय के कारण, जैन धर्म का परिचय, जैन धर्म में जो प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में, उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में, और मुख्य रूप से जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के पार्श्वनाथ, उनके बारे में चर्चा की। परीक्षा में बनने वाले सवालों पर चर्चा की। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, महावीर स्वामी, उनका जीवन परिचय देखा। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे ग्रह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, वर्षावास और मृत्यु, इन टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उन पर चर्चा की। आज इससे आगे हम जैन धर्म के विभाजन, संगीत या साहित्य आदि पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैन धर्म। आज बात करते हैं जैन धर्म में। सबसे पहले जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का जो विभाजन है वो दो पंथों में हुआ, या ऐसे बोल सकते हैं दो संप्रदाय में हुआ। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर का जो नेतृत्व किया था वो क्या था, स्थूल भाव ने। वहीं दिगंबर का जो नेतृत्व किया था वो क्या था, भद्र भाव ने। श्वेतांबर की जो है मुख्य विशेषता ये है कि ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबरों की ये व्यवस्था था कि ये वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबरों का जो प्रारंभिक केंद्र था वो था मगध, और बाद में मथुरा व उज्जैन इनके दो मुख्य केंद्र बन गए। वही दिगंबर की बात करें तो इनका जो केंद्र था वो पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन था, वही दक्षिण में स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में स्थित था। श्वेतांबर जो थे वो वस्त्र सहित रहते थे, इसलिए इनको सचेतकत्व कहा गया है। वहीं दिगंबर के जो अनुयायी थे वस्त्रों के रहित रहते थे, बिना वस्त्रों के रहते थे, इसलिए इनको अचेलकत्व कहा गया है। श्वेतांबरों के कुछ उप संप्रदाय भी प्रचलित थे, जिसमें मुख्य रूप से पुजेरा, डेरावासी, स्थानकवासी और तेरापंथी ये प्रमुख थे। वही दिगंबर की बात करेंगे तो दिगंबर के जो उप संप्रदाय उसमें 20पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी और गुमानपंथी ये मुख्य रूप से प्रमुख थे। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे उनका मानना था कि महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे, विवाहित थे, और जबकि दिगंबर के जो अनुयायी हैं वो मानते थे कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। ये मुख्य रूप से दोनों में अंतर है। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो जैन साहित्य में विश्वास करते थे, आगम में विश्वास करते थे। वहीं दिगंबर के जो अनुयायी हैं वो जैन साहित्य में विश्वास नहीं करते, आगम में विश्वास नहीं करते थे। श्वेतांबरों की एक मान्यता थी कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उसे भोजन की आवश्यकता होती है। यही दिगंबर ये मान्यता प्राप्त थी कि अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है, वो केवलीन हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वेतांबरों की एक विशेषता यह भी है कि इसके अंदर स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार प्राप्त था। निर्वाण का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियां तपस्या कर सकती थी, अनुसरण कर सकती थी। वहीं दिगंबर में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार प्राप्त नहीं था। श्वेतांबर में जो तीर्थंकर थे उनका जो जब जीवन चरित्र लिखा जाता था तो उसमें जीवन चरित्र लिखते समय तीर्थंकरों के जो शब्द प्रयोग में लिया वो चरित्र शब्द काम में लिया जाता था। श्वेतांबर में तीर्थकारों की जो जीवन चरित्र लिखते थे उस समय जो उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता था वो चरित्र शब्द प्रयुक्त में होता था। वहीं दिगंबरों में तीर्थकारों के जो जीवन चरित्र लिखते थे उसके लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया जाता था। श्वेतांबर के जो अनुयायी होते थे या साधु होते थे उनको यति कहा जाता था, साधु कहा जाता था, आचार्य कहा जाता था। वही दिगंबर के जो अनुयायी या साधु होते थे उनको शुलुक, ऐलक और निर्गंध कहा जाता था। यह मुख्य रूप से श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर था जो जैन धर्म का विभाजन कहलाता है। एक बार वापस देखते हैं एक साथ। नेतृत्व, तो नेतृत्व की अगर बात होगी तो श्वेतांबरों का नेतृत्व किया था स्थूल बाहु ने और दिगंबरों का किया था भद्र बाहु ने। श्वेतांबरों की मुख्य विशेषता थी कि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर जो थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे,
ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। श्वेतांबरों का जो प्रमुख केंद्र था वो था मगध और बाद में मथुरा व उज्जैन। वहीं दिगंबर का प्रमुख केंद्र पूर्वी भारत में तो पुंड्रवर्धन और दक्षिण में श्रवणबेलगोला कर्नाटक। श्वेतांबर जो थे वो वस्त्रों सहित रहते थे तो इसको सचेत तत्व कहा जाता था, जबकि दिगंबर जो थे वस्त्र रहित रहते थे, इनको अचेल तत्व कहा जाता था। और प्रमुख संप्रदाय देखे इनसे जो जुड़े थे उप संप्रदाय, उसमें श्वेतांबरों के जो उप संप्रदाय थे उसमें पुजारा, डेरावासी, स्थानकवासी और तेरापंथी। वहीं दिगंबरों के जो उप संप्रदाय थे उसमें 20 पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी व गुमानपंथी प्रमुख रूप से थे। श्वेतांबरों की मान्यताएं थी कुछ कि महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर मानते थे कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर के अनुयायी जैन साहित्य में विश्वास करते थे, आगम में विश्वास करते थे, जबकि दिगंबर जो है जैन साहित्य में विश्वास नहीं करते थे, आगम में विश्वास नहीं करते थे। श्वेतांबर मानते थे कि किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, केवलीन हो जाता है व्यक्ति, तो उसको उसके बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि दिगंबरों का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। श्वेतांबर में तीर्थकारों का अगर जीवन चरित्र लिखा जाता था तो उन तीर्थकारों के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता था उसको चरित्र कहा जाता था, या चरित्र शब्द का प्रयोग तीर्थकारों के लिए किया जाता था। जबकि दिगंबर में तीर्थकारों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग किया जाता था। श्वेतांबर के जो साधु होते थे या अनुयायी होते थे उनको यति, साधु या आचार्य कहा जाता था। यही दिगंबर में साधु को शुलुक, एलक और निर्गंध कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जैन संगीतों के बारे में देखते हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत 2 संगीतों का आयोजन हुआ था। एक साथ देखते हैं इनको। समय सबसे पहले जैन प्रथम संगीति का जो आयोजन हुआ था वो होता 300 ईसा पूर्व के लगभग। वहीं द्वितीय जैन संगीत का आयोजन लगभग 800 साल बाद 513 ईस्वी में। और स्थान की बात करेंगे तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष स्थूलबाहु था। वहीं द्वितीय जैन संगीति जब हुई 513 ईस्वी में गुजरात में, उस समय अध्यक्ष देवर्षि समाश्रमण थे। उस समय तात्कालिक शासक की बात की जाए तो प्रथम जैन संगीति के में जो शासक थे जिनके संरक्षण में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं द्वितीय जैन संगीति के समय गुजरात वल्लभी में जो शासक थे वो थे श्रवणसेन प्रथम। अब इनमें जो मुख्य रूप से 2 कार्य हुए थे कि जैन संगीति में प्रथम में क्या कार्य हुआ, द्वितीय में क्या हुआ, तो मुख्य रूप जो इसमें जो कार्य हुए थे प्रथम जैन संगीति में जो 12 अंग थे उनका संकलन किया गया, उनका संपादन किया गया। दूसरा, प्रथम जैन संगीति के समय ही जैन संप्रदाय जो है 2 पंथ में या 2 भागों में, 2 विभागों में या 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। और द्वितीय जैन संगीति का जब आयोजन हुआ था उस समय जो 12 अंगों का संकलन उस समय किया गया था उसमें से 11 अंगों को अर्धमगधी भाषा में लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। ये थी जैन संगीतियाँ जो 2 हुई थी। समय था एक का 300 ईसा पूर्व प्रथम का, दूसरे का 513 ईसा पूर्व। स्थान की बात करें तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ, वहीं द्वितीय जैन संगीति का वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, वहीं द्वितीय जैन संगीति के श्रवण देवादि समाश्रमण थे। शासक की बात की जाए तो प्रथम संगीति के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और द्वितीय के समय शासक थे श्रवणसेन प्रथम। प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन हुआ और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। वहीं द्वितीय जैन संगीति में जो 11 अंगों हैं उनको अर्धमगधी भाषा में लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। अब बात करते हैं जैन संघ की। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में की थी। तो संस्थापक की बात की जाए तो जैन संघ के संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन संघ की पावा नामक स्थान पर स्थापना की गई थी। जैन संघ के अंतर्गत प्रमुख 11 अनुयायी थे महावीर स्वामी के, जिन्हें एक साथ गणधर कहा जाता था।
जैन संघ के अंदर जो 11 प्रमुख अनुयायी थे महावीर स्वामी के, उनको गणधर कहा जाता था। और ये जो 11 अनुयायी थे ये मुख्य रूप से कौन थे? ब्राह्मण थे। और इनको जो दीक्षा दी गई थी वो पावा नामक स्थान पर दी गई थी। और प्रथम जो गणधर थे वो थे इंद्रभूति। एक बार वापस देखिए, जैन संघ की स्थापना की थी महावीर स्वामी ने पावा नामक स्थान पर, और उसके अंतर्गत इनके जो 11 प्रमुख अनुयायी थे, इन 11 प्रमुख अनुयायियों को गणधर कहा जाता था। ये गणधर मुख्य रूप से ब्राह्मण थे जिनको पावा में दीक्षा दी थी महावीर स्वामी ने। इसमें जो प्रथम गणधर थे उनका नाम इंद्रभूति था। और इन गणधरों की जो सूची है वो जैन साहित्य में कल्प सूत्र ग्रंथ है उसके अंदर मिलती है। इन 11 अनुयायी या 11 गणधरों में से 10 गणधरों की जो मृत्यु है महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन वो ही जीवित रहा। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष बना था वो सुधर्मन नहीं बना था। महावीर स्वामी ने स्त्रियों में एक चंदना थी, चंदना की अध्यक्षता में जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी अपने समय में। एक शब्द है जैन चतुर्विद। जैन चतुर्विद किसे कहा जाता है? जैन चतुर्विद में भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका ये 4 लोग आते हैं। भिक्षु और भिक्षुणी वो होते हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया है, जैन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, ग्रस्त जीवन से बाहर रहकर ग्रस्त जीवन छोड़ दिया है और जैन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। जबकि श्रावक और श्राविका वो होते थे जो ग्रस्त जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करते थे, जैन धर्म का अनुसरण करते थे, वो होते थे श्रावक श्राविका। और जो सांसारिक जीवन को त्याग कर, ग्रस्त जीवन को त्याग कर जैन धर्म का अनुसरण करते थे, जैन धर्म को मानते थे, वो होते थे भिक्षु भिक्षुणी। अब बात करते हैं आगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को मुख्य रूप से आगम कहा जाता है, सम्मिलित रूप से। जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रारंभ में जो जैन साहित्य है वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था, बाद में यही भाषा प्राकृत हो गई। अभी तक जो प्रश्न बनते हैं जैन साहित्य से वही कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। प्रारंभ में इनकी जो भाषा थी वो तो अर्धमागधी भाषा थी, बाद में यह प्राकृत भाषा के रूप में हो गई। कुल 46 आगमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से इन 46 को में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार। जैन साहित्य या जैन आगम में कुल 46 आगम है, जिसमें से 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार है। इन ग्रंथों की रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद श्वेतांबर जो संप्रदाय के आचार्य थे या अनुयायी थे या साधु थे उन्होंने की थी। इस साहित्य का जो प्रथम संकलन करता था वो था जम्बू स्वामी। जैन साहित्य का जो प्रथम संकलन करता था वो था जम्बू स्वामी। अब कुछ प्रमुख जैन साहित्य के संबंधित जो ग्रंथ है उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आता है आचारांग सूत्र। इसके अंदर जैन भिक्षुओं के लिए जो आचार नियम है उनका उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के लिए आचार नियम का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आचारांग सूत्र में। वहीं महावीर स्वामी से संबंधित कहानियाँ और शिक्षाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? नायाधमका में। ये एक जैन ग्रंथ है नायाधमका, जिसके अंदर महावीर स्वामी की कहानियों का उल्लेख मिलता है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। और जैन भिक्षुओं के अगर आचार नियम देखने हो या पढ़ने हो तो उसके लिए आपको आचारांग सूत्र में जाना पड़ेगा। दूसरा, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र और 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र के अंदर महावीर स्वामी का जीवन परिचय का मिलता है और 16 जो महाजनपद थे उनका उल्लेख मिलता है। ग्रस्तों के आचार और नियम मिलते थे उपासक दशाओं में। एक बार देना, ग्रस्तों के जो आचार और नियम मिलते हैं वो उपासक दशाओं में मिलते हैं। वहीं भिक्षु और भिक्षुणों के जो आचार और नियम मिलते हैं वो आचारांग सूत्र में मिलते हैं। भिक्षु और भिक्षुणों के जो आचार और नियम या नियम कायदे मिलते हैं वो आचारांग सूत्र में मिलते हैं। वहीं ग्रस्त जीवन के जो होते थे श्रावक श्राविका, उनके जो नियम होते थे वो मिलते हैं उपासक दशाओं में। जैन के जो है मुख्य रूप से पंच महाव्रत या जिन्हें पंच अणुव्रत भी कहा जाता है उनका उल्लेख मिलता है प्रश्न व्याकरण में।
गौतमी व केसी का एक संवाद है, विख्यात संवाद, उसका उल्लेख मिलता है उत्तराधीन सूत्र में। जैन मतों का वर्णन मिलता है सूत्र कृत्रांग में। भद्रभाऊ ने एक कल्प सूत्र की रचना की थी। कल्प सूत्र की रचना भद्रभाऊ ने की थी, जिसकी भाषा थी संस्कृत। इसमें क्या मिलता है, तीर्थकारों का जीवन चरित्र प्लस जैन धर्म के नियमों का उल्लेख मिलता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रभाऊ ने की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, एक तो तीर्थकारों का जीवन चरित्र मिलता है, दूसरा जैन धर्म के जो नियम है वो उनका उल्लेख मिलता है। फिर आई थी पद्मम चरित्रम, जिसकी रचना जैन कवि स्वयंभू ने की है। ये अपभ्रंश भाषा में उल्लेखित है। ये इसको रामायण का जैन रूपांतरण कहा जाता है। तो रामायण का जैन रूपांतरण कहा जाता है पद्म चरित्रम को, जो अपभ्रंश भाषा में है, और इसके जो लेखक है वो है स्वयंभू। फिर आती है आदि पुराण। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की है। आदि पुराण में मुख्य रूप से भगवान आदिनाथ का जीवन चरित्र या ऋषभदेव का जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आती है उत्तरा पुराण। उत्तरा पुराण का उल्लेख रचना की है गुणभद्र ने। इसमें तीर्थकारों और सलाका पुरुषों का जीवन चरित्र मिलता है। सलाका पुरुष किसे कहते हैं, महान जो व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति को सलाका पुरुष कहा गया है। फिर तत्वार्थ सूत्र, इसकी रचना उमा स्वामी ने की है। यह भी संस्कृत में लिखित प्रथम जैन ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट, संस्कृत में लिखित प्रथम जैन ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, जिसकी रचना की है उमा स्वामी ने, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। जैन धर्म का मोक्ष शास्त्र किसे कहा जाता है, वैसा तत्वार्थ सूत्र को। और ये संस्कृत में लिखित प्रथम जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना की है उमा स्वामी ने। सलाका पुरुष जो अवधारणा है उसका संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म में कुल 63 सलाका पुरुषों का वर्णन मिलता है, और सलाका पुरुष का अर्थ होता है महान पुरुष या महान व्यक्ति। और इन 63 जो सलाका पुरुष है उसके अंदर भगवान कृष्ण का भी उल्लेख किया है जैन धर्म में। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो जैन धर्म से संबंधित है, जो परीक्षाओं में सीधा पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले है थेरा। थेरा कौन होते हैं, जैन धर्म में मुख्य उपदेशक। जैन धर्म में मौखिक रूप से जो उपदेश देते हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको मौखिक रूप से उपदेश देते हैं, वो होते हैं थेरा। गणधर, जैन संघ की स्थापना के समय महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को पाव में दीक्षा दी थी, और 11 ब्राह्मणों को ही, 11 अनुयायियों को ही क्या कहा जाता है, गणधर कहा जाता है। केवल्य का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान, जिसे मोक्ष प्राप्ति से जोड़ा जाता है। आगम, जैन साहित्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। नय का अर्थ है आंशिक ज्ञान। जैन मठों को बसादी कहा गया। जैन मठ जो होते हैं उनको क्या कहता है, बसादी कहा जाता है। एक चीज, महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। इन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। महावीर स्वामी ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उनका उल्लेख मिलता है 14 प्राचीन ग्रंथों में। इन 14 प्राचीन ग्रंथों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है। संथारा, संथारा का अर्थ है उपवास के द्वारा शरीर को त्यागना। संथारा का अर्थ होता है उपवास के द्वारा शरीर को त्यागना। श्वेतांबरों में तो इसको कहा जाता है संथारा, वहीं दिगंबरों में इसको क्या कहता है, सलेखना। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति को जब लगता है कि अब उसे ये दुनिया छोड़नी है, शरीर छोड़ना है, मोक्ष की तरफ जाना है, तो वो अन्न जल ग्रहण करना बंद कर देता है और उपवास धारण कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर समाप्ति की ओर जाता है। तो इसी प्रक्रिया को श्वेतांबरों में तो कहा जाता है संथारा, और दिगंबरों में इसको सलेखना कहा जाता है। अब कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो जैन धर्म के संबंधित हैं और सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला तथ्य है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे जैन महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध एक दूसरे के कहते समकालीन थे। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि इन दोनों में जो है किसी भी प्राणी की हत्या होती है, हिंसा होती है। और जैन धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है वो है अहिंसा। जैन धर्म जो है
अहिंसा के सिद्धांत पर चलता है। इसलिए जैन धर्म में कृषि करना और युद्ध करना दोनों प्रतिबंध है। अब देखते हैं महावीर स्वामी के जो समकालीन शासक थे उस समय। सबसे पहले बिंबिसार, चंद्रप्रदोत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन, चेटक और प्रगोत, ये महावीर स्वामी के समकालीन शासक थे उस समय। जैन धर्म में दो प्रमुख देवियाँ हुई है, उसमें से एक है चक्रेश्वरी देवी और दूसरी है सचिया देवी। ये जैन धर्म की दो प्रमुख देवियाँ हैं। ऋग्वेद के अंदर दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, उसमें सबसे पहले ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। एक तीर्थकर वो है अजितनाथ, इनका उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का तो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और अजितनाथ का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या थी वो थी चंदना। ये कौन थी चंदना? चंपा के जो नरेश थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी चंपा, जो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी। और आगे चलकर ये क्या बनी थी? भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा भी बनी थी। जो जैन सन्यासी होते हैं उनको कहा जाता है भिक्षु भिक्षुणी। और श्रावक श्राविका वही जो ग्रस्त जीवन में देखकर जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, वो कहलाता है श्रावक श्राविका। महावीर स्वामी एवं जैनों ने धर्मोपदेश के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? वह प्राकृत भाषा का उल्लेख किया था, या प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे, धर्मोपदेश दिए थे। उत्तरी भारत में जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र हैं वो है उज्जैन व मथुरा। उत्तरी भारत में जो केंद्र हैं वो है जैन मथुरा। पश्चिम में है गिरनार, पश्चिम में जो इनका प्रमुख केंद्र वो है गिरनार। पूर्व में इनका जो केंद्र है वो है पुंड्रवर्धन और दक्षिण में इनका जो केंद्र है वो है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। ये था हमारा आज का टॉपिक जैन धर्म से संबंधित, जिसके अंतर्गत हमने जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म में जो प्रमुख संगीतियाँ हुई है दो, उनके बारे में चर्चा की है। महावीर स्वामी द्वारा जो जैन संघ की स्थापना की गई उसके बारे में चर्चा की, जैन साहित्य की चर्चा की, महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा की और महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।